Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि यह जो अभी मौसम चल रहा है, यह जो अभी सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में डेयरी फार्म करना काफ़ी अच्छा क्यों है। क्योंकि काफ़ी शानदार यदि आपका डिसीज़न हो चुका है डेयरी फार्म शुरू करने का, तो यह जो मौसम अभी चल रहा है ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके और आपके डेयरी फार्म के लिए। क्योंकि अभी का जो मौसम है डेयरी फार्म शुरू करने के लिए, अभी थोड़ी सी सर्दी है, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं गर्मी लगने लगी है अब दिन में, और लगभग शाम को भी इतनी ठंड नहीं है जितनी सर्दी के मौसम में रहती है। तो यह मौसम है डेयरी फार्म शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम है, और या आप यूँ कह सकें कि आपको जो डेयरी फार्म के लिए पूरे साल के लिए जो ड्राई फोडर आपको लगने वाला है, यानी सूखा चारा जो आपको लगने वाला है, ये वह इस मौसम में काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको अवेलेबल हो सकता है। यदि आप 10 गाय रखना चाहते हैं तो लगभग आपको 25 ट्राली सूखले की आवश्यकता होगी पूरे साल के लिए। यदि आप जो साल के बीच से यानी मई जून में आप डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास ड्राई फोडर होना चाहिए, यानी सूखला होना चाहिए आपके पास गेहूं का या मेथी का। यदि वो नहीं है तो आप डेयरी फार्म की शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हरे चारा भी यदि नहीं है, और यदि हरा चारा भी है तो ड्राई फोडर यानी सूखले की आवश्यकता काफ़ी रहती है डेयरी फार्म में। बिना हरे चारे के डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं, परंतु बिना सूखे चारे यानी सूखले के बिना डेयरी फार्म की शुरुआत नहीं कर सकते। और डेयरी फार्म को चलाने के लिए सूखले की काफ़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि डेयरी फार्म में सूखला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनके जो फीड होता है, जो अनाज का जो दाना होता है, उसके साथ में सूखला देना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। और यह जो मौसम चल रहा है, अभी गेहूं की कटाई शुरुआत होने वाली है और कुछ जगह पे शुरुआत हो चुकी है। तो आप गेहूं की कटाई के साथ साथ जो सूखला निकलता है, और उसी सूखले को आप खरीद लीजिए। यदि आपके खेत में है सूखला तो आप घर पर स्टोर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं सूखले का आप इतना स्टॉक करिए कि यदि भविष्य में आपको लगता है, लगभग 2-3 महीने बाद भी आपको लगता है कि इस वर्ष में आपको 10 से 15 गाय करना है, तो कहीं ना कहीं एक गाय की 2 ट्राली सूखले की आवश्यकता होती है मिनिमम, और अधिक से अधिक 3 ट्राली सूखले की आवश्यकता होती है। यह हमारे फार्म का कैलकुलेशन है। मैक्सिमम 2.5 से 3 ट्राली सूखले की आवश्यकता एक गाय को हो जाती है पूरे साल में, क्योंकि हम लोग हरा चारा यूज़ नहीं करते हैं, केवल हम सूखला और जो फीड होता है, कई बार मैंने आपको फीड बताया है वीडियो के माध्यम से, वह फीड हमें लगने वाला है, और वह फीड हमें लगता है हमेशा। तो उसी के माध्यम से हम लोग डेयरी फार्म करते हैं, और जो सूखा सूखला है और जो गीला हम फीड भिगो कर देते हैं, उसी फीड दोनों को मिक्स करके हम लोग पशुओं को देते रहते हैं। इसी प्रकार हमारे पास 11 गाय हैं, और 11 गाय के लिए हमें काफ़ी सूखले की आवश्यकता होती है। तो कुछ सूखला हमारी खेत से निकल जाता है और कुछ हम खरीद लेते हैं। इसी प्रकार आप भी खरीद कर स्टोर कर लीजिए, क्योंकि साल के जो अंतिम समय आएगा, जैसा कि अभी जनवरी का जो समय निकला है, उस समय कई बार सूखले की काफ़ी कमी आ जाती है, और जो सूखला हमें खरीदना पड़ता है वो काफ़ी हाई रेट में मिलता है, यानी कि लगभग 10 रुपये किलो भी सूखला मिल सकता है आपको। यदि आप अभी सीज़न पर परचेस करना चाहते हैं तो सीज़न पर काफ़ी आधे दाम से भी कम दाम में आपको मिल जाएगा। यदि आप अच्छी तरीके से सूखला खरीद सकते हैं तो काफ़ी अच्छे दाम में आपको सूखला मिल जाएगा। उसके साथ साथ में आप मेथी का जो चारा होता है, यानी मेथी की कटाई और मेथी जब निकलती है तो वह जो सूखला निकलता है मेथी का, वो भी आप रखें अपने डेयरी फार्म पर, क्योंकि कई बार होता यह है कि हम लोग जो गीला फीड रहता है उसको सूखले के साथ खिला देते हैं। यदि हमें लगता है कि पशु की भूख रह गई है, पशु भूखा रह गया है, तो हम लोग उस मेथी का जो सूखला रहता है उसे थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं, जिससे पशु काफ़ी हेल्दी हो जाता है। पशु का जो फीड है पूरे दिन का वो पूरा हो जाता है। तो आप सूखले का स्टॉक उतना करें जितना आपके डेयरी फार्म को पूरे साल के लिए लगने वाला है, क्योंकि साल के बीच में डेयरी फार्म के लिए सूखला मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी कॉस्टली हमें पड़ता है।
उसके साथ-साथ यदि आप जब सोयाबीन का सीज़न होता है, सोयाबीन निकलती हैं, तो सोयाबीन का जो सुखला रहता है, सोयाबीन का जो भूसा रहता है, उसे भी आप अपने डेयरी फार्म पर यूज़ कर सकते हैं। परंतु कई बार होता ये है कि उसमें मिट्टी और कुछ कारणवश वह हमारी जो एचएफ गाय हैं, उनमें सूटेबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग सोयाबीन का जो भूसा रहता है, उसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हो सकता हो आप डेयरी फार्म पर सोयाबीन का भूसा, यदि आपकी गाय खुली रहती हैं अपने डेयरी फार्म पर, तो आप नीचे फर्श पर डालने के लिए रख सकते हैं। और जो काफ रहती हैं, काफ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सोयाबीन का जो भूसा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, काफ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। परंतु जो जो मिल्किंग वाले एनिमल हैं, जो प्रेग्नेंट एनिमल हैं, उनमें सोयाबीन का भूसा यूज़ ना करें। और अगला है कि यह मौसम अभी जो सर्दी का है, इसमें गाय खरीदना काफ़ी अच्छा रहेगा और डेयरी फार्म शुरू करना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि डेयरी फार्म के लिए सर्दी का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है एचएफ गाय के लिए। यदि क्रॉस ब्रीड आप लेना चाहते हैं तो वह गर्मी में भी सूटेबल हो जाती हैं, परंतु जो एचएफ के यदि परसेंटेज ज़्यादा है तो आपको सर्दी में शुरुआत करना काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि सर्दी में जो डेयरी फार्म पर हम गाय की ट्रेवलिंग करवाते हैं, कहीं बाहर से परचेस करते हैं, तो उन्हें रास्ते में ट्रेवलिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। और जो सर्दी का मौसम रहेगा, हमारे यहाँ पर सर्दी के मौसम में काफ़ी अच्छे सूटेबल हो जाती हैं गाय। यदि आपके डेयरी फार्म पर गर्मी ज़्यादा लगती हो पशुओं को और टिन का शेड आपके डेयरी फार्म पर है, तो कहीं ना कहीं फोगर का यूज़ गर्मी में ज़रूर करें। ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, लगभग 2000 से 2500 रुपये में काफ़ी शानदार फोगर सिस्टम लग जाता है। आप अपने डेयरी फार्म पर फोगर सिस्टम ज़रूर लगवाएं। यदि आपको फोगर सिस्टम से संबंधित और भी अधिक जानकारी या किसी भी डेयरी फार्म से संबंधित और भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता या जानकारी हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि मिल्किंग मशीन, फोगर सिस्टम और भी कुछ इक्विपमेंट लगते हैं डेयरी फार्म के, नॉर्मल जो मैनुअल डेयरी फार्म होता है, जैसा कि हमारा मैनुअल डेयरी फार्म है, तो हमें भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें लगती रहती हैं जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, वह हम हमारे डेयरी फार्म पर उपलब्ध हैं। आपको भी यदि आवश्यकता लगती हो या आपको भी जानकारी चाहिए हो, आप कमेंट कर सकते हैं। हम बनाएंगे उस टॉपिक पर वीडियो जिसकी ज़रूरत है आपको और आप जानना चाहते हैं उसका जवाब। तो कमेंट करिए आपके सवाल, हम बताएंगे उसका जवाब और समाधान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो डेयरी फार्म करते हों, जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, या उन युवाओं तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको डेयरी फार्म करने में समस्या आती हों या डेयरी फार्म से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी चाहते हैं, ताकि मिल सके सभी को सही जानकारी और सभी कर सके अपने डेयरी फार्म की अच्छे से शुरुआत। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।